केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोप वे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लगी मोहर। सरकार ने उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से एक परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर तक और दूसरी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर तक है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,811 करोड़ रुपए होगी। इन रोपवे परियोजनाओं का निर्माण 4 से 6 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। ये घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के निर्णय के बाद की। भूकंप के तेज झटकों से हिल उठे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य, 5.6 मापी गई तीव्रता। असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। असम के अलावा मणिपुर और नागालैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप के कारण अब तक किसी तरह के जान माल का नुकसान होने की खबर नहीं है। दिल्ली में तेज हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह तेज हवाएं चली और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। आईएमडी ने दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और दोपहर बाद हवा की गति धीमे हो जाने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पूर्वानुमान संबंधी निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन उपाध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बर्फीले पहाड़ों से ठंडी हवाएं 6 मार्च तक दिल्ली और अन्य क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिससे राजधानी में सर्दी बढ़ेगी। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल से निवेशकों को हुआ 7 लाख करोड़ का फायदा। लगातार गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार ने आज 5 मार्च को जोरदार वापसी की। निवेशकों की निचले स्तर पर खरीदारी और एशियाई बाजारों में मजबूती के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स 828 अंक उछलकर 73,817.93 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 280 अंकों की बढ़त के साथ 22,363.45 पर कारोबार कर रहा था। इस तेजी से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई।